प्रणाम मित्रों। आजकल ओशो आश्रम की चर्चा बहुत जोरों पर है, तो उस बाबत में कुछ बात करना चाहूँगा। देखो, ओशो जगत में दो तीन तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो लोग ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को सुनते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते हैं, या यूं कहें कि ध्यान होता नहीं उन पर। वो ओशो को सिर्फ उनके विचारों को सुनते हैं और एक बुद्धि के तल से ही लेते हैं उनको। ऐसे लोग ओशो को सिर्फ एक दार्शनिक के रूप में ही देखेंगे और देखते हैं। दूसरे ओशो सन्यासी वो हैं जिन्होंने ध्यान की गहराई को छुआ है, जिन्होंने ध्यान को जाना है, जिन्होंने ओशो की चेतना को जिया है। एक वो तबका है, वो ओशो के समग्रता में विश्वास रखता है, वो ओशो को जी रहा है। और एक तीसरा तबका है जो पूरब की मानसिकता तो रखता है, लेकिन प्रेम और श्रद्धा और भक्ति की बातें तो करता है, लेकिन अभी खड़ा है भौतिक जगत में ही। सिर्फ उसकी बातें ही बातें हैं, क्योंकि उसने भी ध्यान नहीं किया है। तो दो तरीके के लोग हैं, जो बुद्धि से जीते हैं और ध्यान नहीं करते हैं, और एक वो हैं जो पूरब के लोग हैं, वो हृदय, शांति, भक्ति, प्रेम और श्रद्धा की बात तो करते हैं, लेकिन वो अभी इसको जानते नहीं हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो ओशो को पूरी तरह से जी रहे हैं, ध्यान में हैं, डूबे हैं ओशो की चेतना को। ऐसे लोग बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर संख्या उन दो लोगों की ज़्यादा है जो भौतिकतावादी बाहरी जगत को जी रहे हैं, और जो अंदर की बात करते हैं लेकिन वो भी भौतिक है। तो फिर उन दोनों तरह के लोगों में एक द्वंद्व चल रहा है, एक तरह की तनाव, एक तरह का खींचातानी चल रही है। और ये बात ओशो भी जानते थे, क्योंकि ओशो ओशो से तो मनुष्य जाति की मानसिकता क्या है वो अच्छी तरह से वाकिफ थे, अच्छी तरह से जानते थे कि आगे चल के ये होगा, आगे चल कर के इस तरीके का वैचारिक द्वंद्वता, मतभेद खड़ा होगा। ये ओशो भी जानते थे। तो आजकल ओशो आश्रम के बारे में
ये दो तरीके की मानसिकता के लोग हैं। एक तो वो जो ओशो के अंदर आश्रम में रह रहे हैं और ओशो की कम्यून को नई व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। ओशो आश्रम को उन्होंने रिजॉर्ट घोषित कर दिया है। ओशो की तस्वीरों को भी कॉपीराइट कराया है। ओशो नाम को कॉपीराइट कराने की कोशिश की थी और भी उनका बाहर ही जगत में जीना है। उनकी चेतना सिर्फ वस्त्र, माला, चित्र, भवन इसी में अटकी हुई है। वो भवन को भवन ही मानते हैं, जबकि हम उसको तीर्थ मानते हैं। उस पूरब का जो सन्यासी है वो अपने सद्गुरु के आश्रम को एक तीर्थ की भांति देखता है। श्रद्धा और प्रेम जब होता है तो उसकी हर चीज को व्यक्ति, उसके लिए वो मंदिर है, उसके लिए वो कम्यून खाली एक भवन नहीं है। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको खाली एक भवन दिखाई देगा और दे रहा है। इसलिए वो पैसे की जरूरत पड़ी तो उसको बेचने की बात कर रहे हैं। लेकिन ओशो सन्यासी जो पूरब का सन्यासी है और पश्चिम के बहुत सारे लोग भी सन्यासी हैं जो ध्यान और प्रेम में डूबे हुए हैं, वो भी सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं गुरु के नाम पर, और किया है। और अभी तक ओशो सन्यासियों का ही खड़ा किया हुआ है ये सब। तो वो इस दिशा में क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर पैसे की जरूरत है तो अपने सन्यासी से कहें। लेकिन वो भौतिकतावादी हैं, वो वहाँ लोगों को नौकर की तरह रख लेंगे, उनसे काम लेंगे और उसी तरह से उसको चलाने की कोशिश करें। जबकि ओशो सन्यासी फ्री में बिना किसी सेवा को लिए हुए सब कुछ तन मन इवन धन सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है और रहा है, हमेशा हुआ है। तो उन्होंने इस दिशा में सोचा ही क्यों नहीं कि अगर पैसे की जरूरत है तो हम अपने सन्यासी को कहें, अरे जाने कितना पैसा आ जाएगा। जब देश को जरूरत थी स्वतंत्रता संग्राम में तो हमारी देश की माताओं बहनों ने अपने जेवर दे दिए, अपने मंगलसूत्र उतार के दे दिए कि किसी तरह से इस देश का स्वतंत्रता का जो योगदान है मैं भी कर सकूं। तो जहाँ की ऐसी परंपरा हो वहाँ सद्गुरु के आश्रम के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या पीछे हटेंगे? लेकिन नहीं, उनको तो भौतिकवादी हैं, उनको तो ये आसान दिखाई दे रहा है कि उसको बेच दिया जाए तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ओशो सन्यासी खड़े हो जाएंगे तो करोड़ों रुपया आता रहा है अभी तक और आ सकता है और आ जाएगा। तो दो तरीके के लोग हैं, पश्चिम के लोग जो भौतिकतावादी हैं और पूरब के लोग जो आध्यात्म के विचार को तो मानते हैं लेकिन आध्यात्मिकता भी पूरी तरह से नहीं। तो ओशो ने हमेशा दोनों को जोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पूरब में भी कुछ कमी है, पूरब के लोगों में कमी है भौतिकता की।
संसार भौतिकता से ही चलेगा। संसार को चलाने के लिए भौतिकता जरूरी है। वहीं पश्चिम के लोग हैं जो सिर्फ भौतिकता को जी रहे हैं, उनको अंदर के आनंद, अंदर की शांति, अंदर का प्रेम, उससे श्रद्धा, आस्था, उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो ओशो ने कहा इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक नया मनुष्य का निर्माण हो जाएगा। तो ओशो ने नए मनुष्य की परिकल्पना की थी। ऐसा मनुष्य जो पूरब और पश्चिम दोनों का जोड़ होगा, बाहर के जगत से भौतिक होगा लेकिन अंदर बुद्धि की तरह शांति होगी। तभी हम उसको कह पाएंगे जोरबा दी बुद्धा। तो जोरबा दी बुद्धा की परिकल्पना ओशो ने जो दी है वो नए मनुष्य के लिए, आने वाले मनुष्य की परिकल्पना है। वो जब भी लागू हो पाएगी जब हम बाहर से तो संघर्षरत रहेंगे, जगत में संघर्ष करेंगे, लेकिन अंदर से बुद्धि की तरह से शांति का, आनंद का समंदर लहरा रहा होगा। अंदर से शांत और बाहर से संघर्ष। हमारे देश में राम पैदा हुए हैं, कृष्ण पैदा हुए हैं। अंदर से शांत की बात की है उन्होंने। कृष्ण ने पूरी ताकत लगा दी किसी तरह से शांति बनाए रखें, लेकिन शांति जब नहीं हुई तो फिर उन्होंने युद्ध भी करवाया। फिर उन्होंने चक्र भी उठा लिया, अपना सुदर्शन चक्र। राम कोशिश करते रहे किसी तरह से समझाया जाए, शांति की बात करते रहे। जब नहीं माना तो फिर उन्होंने अपने धनुष बाण भी उठाया। तो हम उस देश के वासी हैं जहाँ हमारा ईश्वर हथियार भी लगता है और शांति की बात भी करता है। तो हमको बाहर संघर्ष करना है, अंदर से शांत और आनंद और प्रेम को लुटाना है। तो 21 मार्च आ रहा है। 21 मार्च को ओशो के संबोधि दिवस पर हम ये संदेश देने जा रहे हैं कि हम अहिंसावादी लोग हैं, हम प्रेम के प्रतीक लोग हैं। हम संघर्ष बाहर से तो कर रहे हैं, आवाज़ अपनी उठा रहे हैं भौतिकता के लिए, जगत के लिए, बाहरी जगत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम शांत और आनंद और प्रेम बरसा रहे हैं। ओशो को जब अमेरिका की जेल में रखा गया तो ओशो सन्यासियों ने जेल के अंदर इतने फूल के गुलदस्ते भेज दिए कि जेल में रखने की जगह नहीं बची। ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे सदगुरु को अंदर जेल में डाल दिया, तब भी हम लोगों ने शांति का धैर्य नहीं छोड़ा। कोई क्रांतिकारी, कोई किसी तरीके की असंवैधानिक बात नहीं की, आज भी नहीं करेंगे। आज भी हम अहिंसापूर्ण अपनी बात को रखेंगे, प्रेम और सौहार्द को पूरे विश्व में एक संदेश देंगे कि हम ओशो सन्यासी शांति की और प्रेम की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरब और पश्चिम को एक करने की बात करते हैं। तो आओ संकल्प लें 21 मार्च का, हम अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे, ध्यान करेंगे, प्रेम को लुटाएंगे, आनंद को बरसाएंगे और अपनी बात रखेंगे कि आस्था, प्रेम, श्रद्धा भी कोई चीज़ है। सद्गुरु का, ओशो की समाधि, ओशो का आश्रम सभी सन्यासियों के लिए होना चाहिए। हमारा वो तीर्थ स्थान है।
ओशो की वहाँ बुद्ध क्षेत्र काम करता है। तो हम अपनी बात को रख रहे हैं। आप सभी मित्रों से आह्वान करता हूँ कि 21 मार्च को सब लोग पहुँचें, अपने प्रेम, सौहार्द और आनंद को लुटाएं और अपनी संघर्ष को भी दिखाएं कि हम पीछे नहीं हटेंगे अपने सद्गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। जोरवादी बुद्धा जो नए मनुष्य का ओशो ने उद्घोष किया है, उसको सार्थक करके मानेंगे। हमारी बातों को इतने शांति और प्रेम और आनंद से सुना आप लोगों ने। आपके अंदर बैठे हृदय में परमात्मा को मेरे सत सत नमन, मेरे प्रणाम स्वीकार हों। हरि ओम तत्सत।